हेलो वेलकम। आते हैं कहानी की तरफ। अच्छी लगे तो लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, शेयर भी कीजिए। चले आते हैं कहानी की तरफ। कहानी खाला मरियम की है। एक औरत थी, वो गांव में रहती थी। उसका घर जो था दरिया के ऊपर था। और भी 3 गांव थे इस पास, उसके थोड़े दूर, बहुत ज़्यादा दूर थे, यानी कि बहुत फासला था 3 गाँवों का। सब भी अलग अलग कबीले के लोग रहते थे। तो खाला मरियम के बहुत पहले से उसका घर भी बहुत अच्छा, इसी तरह लगता जैसे कि क्वार्टर बना हुआ है, किसी ने बनवा कर उसको दिया था, पता नहीं किसके दादे परदादों का था। बहुत ज़माने का बना हुआ था, अच्छा खासा। लोगों के झोपड़े होते, उसका बहुत अच्छा साफ सुथरा घर होता था खाला मरियम का। तो आती थी सुबह के वक़्त, कभी उस गांव में जाती, कभी उस गांव में, कभी कभी दूर दूर भी गांव थे। आप तो देखते हैं पंजाब में बहुत गांव होते हैं, इधर उधर, सारा दिन उसका इसी तरह काम होता। सुबह के वक़्त उठी, अपने घर को कमरे को ताला लगाए तो चली जाती। फिर सारा दिन बाहर घूमती, इधर फिर रात को वापस आ जाती। फिर कोई कोई लोग जाते, दिन में जाते उसके घर पर, और रात में कोई नहीं जाते थे। इसी तरह उसकी ज़िंदगी गुजर रही थी। वो जो थी दरिया के ऊपर मछेरा वगैरह भी रहते थे, वो आते थे मछलियाँ पकड़ने के लिए। वो भी आते गए। वो कहते हम जब इसके कमरे के करीब जाते हैं, घर के करीब, किसी को आने नहीं देती, कहती आवाज़ें आती है, इधर मत आइए। तो लगता है हम लोग इसके घर से बहुत डरते हैं, हम नहीं जाते हैं। तो फिर एक सारा दिन से लोगों के घर में आती जाती रहती। जब गोश्त कोई लोग खरीद सदका करते, उसको देते तो ले लेती। फिर वो आती, गाँव वाले किसी लड़की को दे देती, बेटी इसको पका कर देना, मैं आऊँगी ले जाऊँगी। तो लोग इसी तरह उसको पका कर देते थे। फिर इसके घर पर कोई नहीं, रात में कोई नहीं जाता था। इसी तरह इसका घर की शक्ल इतनी गंदी थी, रास्ता इतनी था कि जंगल का रास्ता था, डराने वाला रास्ता। रात की किसी की हिम्मत नहीं होती कि इसके घर में जाती। नहीं जैसे गांव वाले के होती हैं बकरियां वगैरह, मुर्गी वगैरह, इसके कुछ भी नहीं था। ये बिल्कुल अकेली थी। फिर लड़कियां और गांव वाले पूछती थी आप क्यों नहीं पकाती गोश्त वगैरह? कहती जब मैं पकाती हूँ तो बेटा मेरे आँखों से कुछ नज़र था तो मेरी पतीली जो है तो टूट जाती है। तो कहते नहीं ऐसा कैसे होता है, कभी कभी। फिर वो लोगों लगे नहीं आप दोबारा कोशिश कीजिए, आप घर में पकाई आती हो, रात में मसला बन जाता है, हम कभी पका लेते हैं जल्दी, कभी देर हो जाती है, तो आपके लिए तो हमें बहुत जल्दी बनाना पड़ता है, मगरिब के बाद तुम्हारे घर में कोई नहीं आता। और कहती है नहीं मैं ख़ुद ले जाऊँगी, मेरे घर में मसला है, मैं बिल्कुल, मेरी आँखों से मुझे नहीं दिखाई देता। तो इसी तरह उसके आसपास बहुत लकड़ियाँ होती। कोई लोग कहते हैं, हम लोग मछेरे कहते हैं, हम लकड़ियाँ लेने जाते हैं तो इसकी आवाज़ आती है तो कहती है मत उठाओ लकड़ियाँ वगैरह, मेरे काम आएगी। तो खाना भी नहीं बनाती, लकड़ियाँ भी किसी को नहीं देती। और फिर कहती है मेरी आँखों से कुछ नहीं दिखाई देता। कभी कहती है मुझे सुनाई नहीं देता, कोई चीज़ आता तो इसको सब कुछ दिखाई देती। कौन सी औरत होगी, कैसी होगी? सब लोग इसी मसले में पड़ गए थे। तो फिर और सब गाँव वाली कहने लगी हमारे पास और भी कम होते हैं, इतनी बस तुम्हारे लिए खाना बनाते। तो एक औरत ने कहा नहीं, ये बेचारी का न बच्चे हैं, ना कुछ है, ना बेटी है, ना शौहर है, ना रिश्तेदार है, हम इसका। कहते नहीं खाला आप आना, मैं तुम्हें खाना हर दिन बना कर, तुम आप आना, जल्दी ले जाना। फिर सुना इसकी 2 मरतबा शादी हुई तो बेटी एक थी, तो वो कहते हैं कि बहुत दूर चली गई, शादी के बाद कभी वो वापस नहीं आई। तो जो बेटा था वो कहता मुझे बाहर मुल्क जाना है, तो आज दिन तक वो वापस नहीं आया, गुम हो गया, फौत हो गया है। बाहर चला गया होता तो कभी कभी तो हो सकता है आ सकता होगा, जया होगा, कहीं गुम हो गया, किधर गुम हो गया। इसी तरह होता रहा। वो कभी दूर चली जाती, कभी इधर जाती, कभी। उसका सबके साथ रवैया अच्छा था, किसी का साथ लड़ती नहीं थी, किसी साथ झगड़ा नहीं करती। जो भी बीमार होती, जो कुछ भी होता, सारे गाँव वाले देखभाल उसके करते। तो कहते हमने इसके कुछ भी नहीं देखा, बहुत अच्छी औरत थी, अच्छी अच्छी बातें करती, सब भी लोग उससे खुश होते थे। इसी तरह चलता रहा। फिर कुछ दिन गुजर गए, बहुत वो बड़ी बहुत हो रही। फिर कहती मुझे आँखों से नहीं दिखाई देता, तो कुछ अपने घर के करीब किसी को नहीं आने देती। फिर वो फौत हो गई, फिर उन लोगों ने दफना दिया। फिर वो औरत कह रही है जो कोई साल गुजर गए, घर उसका इसी तरह पड़ा था। हमने कहा कोई उसके घर में कोई नहीं जाता था, डरते थे लोग। तो कहते चलो इसके घर को तोड़ देते हैं, चंदा पैसे इकट्ठे किए, चंदे के लिए लोगों से मांगे, तो इसके कमरा बनाते हैं, मस्जिद भी बनाते हैं। मछेरे कोई लोग आएंगे, मुसाफिर वगैरह, वो रोड के ऊपर था घर उसका, तो इधर ट्रक वाले कोई रह जाएंगे, इसीलिए इसको
अजर मिलेगा। तो जब तोड़ने लगे तो घर जब भी इसकी और भी चीज़ें बनाकर अच्छा कमरा बनाकर तो देंगे, मस्जिद भी होगी। वो बिल्कुल कमरा जितनी दिन तोड़े वो तो टूट नहीं जाती, कोई सीमेंट से बना हुआ था और नहीं टूट सका। फिर उन्हें लोगों ने छोड़ दिया, उन्होंने कहा पता नहीं क्या बात है नहीं। फिर लोगों ने रात में जब देखते तो उसके घर में रात में दिन में रोशनाई होती है। वो लोग कहते हैं, मछेरे कहते हैं, आवाज़ें भी आती हैं इधर से, ये बूढ़ी की आवाज़ भी आती है, कभी कभी ये मरियम कहीं यूँ जा रही है, कभी इधर आ रही है। हम इससे बात करते हैं तो ये हमें जवाब नहीं देती। मैंने कहा मरियम तो कब की 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, तो फौत हो गई है, ये कैसी बात है। इसका साया शायद था, इधर आती थी इधर जाती थी। अरे उसके घर में जन्नत है तो किसी को आने नहीं देते थे, बस ये औरत से साथ तो अच्छे रहते थे, इसको कुछ नहीं बोलते। जब वो गोश्त पकाती तो उसके पतीली टूट जाती थी, वो किसी बंदे को अपने घर में आने नहीं देती। इसी तरह फिर लोग सब भी गुम हो गए, फिर ये कैसी औरत कब के रह रही थी हमें बिल्कुल ही इसका पता नहीं चलता। जो भी उसके घर में कोई रात चक्कर लगा दो तो बीमार पड़ जाता, दोबारा उसके घर में कोई रुख भी नहीं करता था। इसी तरह कभी कभी होते हैं जिन्नात वगैरह, उसका घर अभी भी पड़ा है, इतनी डराता है बड़े दूर से शक्ल से। हाँ इसलिए डराता है, जो जंगल है ना उसका दरख्त शक्ल, इसी तरह वो बहुत डराते हैं, कोई लोग करीब नहीं जाता नहीं उसके। हो सकता है कभी वो बन जाएगा, अभी वैसे का वैसा पड़ा है। वो जो पैसे इकट्ठे किए फिर दूसरी मस्जिद में दे दिया, मटका रखवा लिया पानी के लिए, चलो ये खाला मरियम को अजर मिलेगा। बेचारी वैसे तो अच्छी थी, पता नहीं उसका क्या मुश्किलात था ना, वो भी इस दुनिया में चली गई। इसी तरह होते हैं जिन्नात वगैरह, कभी कभी इंसान को पता नहीं चलता तो बाद में पता चलता है। लोगों को पहले भी शक था यहाँ कुछ है, लेकिन फिर कोई बोलते नहीं थे, बात नहीं होती थी।